अगर इनके अधिकारों के लिए लड़ते हुए गोली मेरे सीना को चीर के निकल जाएगी तो भी रामनाथ पीछे कदम नहीं उठाएगा, वादा करता हूँ। बीजेपी को टक्कर में नहीं है। लोकसभा फतेहपुर सीकरी में तो जिनकी सांस फुलाई देंगे, सांस आपनी चल जाएगी कि जो कहेंगे भैया मुझे तो सांस की बीमारी है गई है। यूपी के दो लड़के एक साथ हैं। जी हां, अगर बात करें तो आज आगरा में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची हुई है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर आ चुके हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता रामनाथ शिकरवार। सर, किस तरीके से आज राहुल गांधी आगरा पहुंचे? सर, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, अब एक लंबे समय से क्षेत्र में चल रहे हैं। देश की जो स्थिति यहाँ किसी से छिपी नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है, जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को आज आप यहाँ प्रेजेंट जनता के रुझान से देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं जनता उसे एक्सेप्ट कर रही है और उनके साथ उनके कंधे मजबूत करने के लिए जनता आज खड़ी हुई है। रामनाथ जी, अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव भी साथ आ चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से सीटों को लेकर के काफ़ी दिक्कत चल रही थी, जो अटकलें बनी हुई थी वो भी अब खत्म हो चुकी हैं। तो क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में कितना आप बीजेपी को टक्कर देंगे? मेरे समझ में आज टक्कर की तो बात ही नहीं रही। अब तो स्वीप क्लीन एकदम साफ है ना, एकदम जीतेंगे हम लोग अब। और ये कोई चुनाव नहीं है, ये तो एक क्रांति का बिगुल है। यहाँ लोगों के आप जुनून, जोश, जज्बा, क्रांति, एकता जो देख रहे हो, एक क्रांति का रूप ले रहा है। अगर जनता ने मेरा साथ दिया, अगर मैं सांसद बना, आपको वादा कर रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि सांसद क्या होता है और जनता क्या होती है। इनके अधिकार हम लोग अगर मांगने से नहीं मिले तो हम छीन लेंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरीके से मैं आप सैनिक भी हैं, पूर्व फौजी रहे हैं, जोश जो आपके अंदर देख रहा हूं, ये जोश कितना बीजेपी को टक्कर देगा? बीजेपी अब टक्कर देने लायक नहीं रही अब, क्योंकि बीजेपी अब पार्टी रही कहाँ है। जो 3-4 लोग चला रहे हैं इसे, जो बीजेपी में भी काफ़ी अच्छे लोग हैं लेकिन वो तो साइड में पड़े हुए हैं। अडवाणी जी देखो साइड में इन्होंने बैठा दिया, बहुत सारे लोग। अब तो 3-4 लोगों के धुरी पे ये बीजेपी घूम रही है। तो अब हम बीजेपी को बीजेपी नहीं मानता। बीजेपी के सिद्धांत थे, उनकी हत्या हो चुकी है। अब लोग बीजेपी की नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से तंग आकर अब लोग कह रहे हैं कि इससे तो कांग्रेस ही बढ़िया थी। अब कांग्रेस की तरफ लोग मुड़ चुके हैं और एक क्रांति इस देश में उठनी चाहिए। वरना अगर जनता आज चुप बैठ गई तो मैं समझता हूँ आगे आने वाली पीढ़ी को ये गुलाम बना लेंगे और देश की राजनीति मुट्ठी भर अरबपतियों के हाथ में होगी। यहाँ का रोजगार खत्म और लोगों के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। आज आप गलत का विरोध नहीं कर सकते। अगर विरोध करेंगे तो ईडी, सीबीआई तमाम तरह की आपके पीछे कानूनी तरीके से मारा जाएगा आपको। मोदी तो कह रहे हैं कि हम तो रोजगार दे रहे हैं। देखो ऐसा है, किसी के मुंह से कोई टैप तो लगा नहीं सकता, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बार आदमी धोखा खा सकता है, 2 बार धोखा खा सकता है, बार बार धोखा नहीं खा सकता है। अब इनकी चाल को, इनके घड़ियाले आंसुओं को लोग पहचान चुके हैं। मैं एक सोल्जर हूँ। मैं जब बेरोजगार था तो मुझे दिन में तारे दिखते थे। अब क्या करूँ, पढ़ने को पैसे नहीं। लोगों ने मुझे सलाह दी कि रामनाथ आगरा बीआरओ पे भर्ती होती वहाँ जाइए। मैं गया, दौड़ लगाई, सेलेक्ट हुआ। 25 दिन के अंदर मुझे सोल्जर बना दिया गया और आज मैं जो कुछ भी हूँ आर्मी की बदौलत हूँ। लेकिन अब बेरोजगार क्या करेगा? आर्मी का अग्निवीर बना दिया जिसका नो रैंक, नो फ्यूचर, नो वर्तमान, नो पेंशन, नो मेडिकल, मतलब नथिंग। इट मीन्स अब क्या होने वाला है? पहले मैं गाड़ियों से क्षेत्र में घूमता था, मुझे रोड और स्टेडियम भरे मिलते थे, लोग आर्मी में ज्वाइन करने के लिए तैयारी करते थे। आज सारे रोड, सारे स्टेडियम खाले पड़े हो। मैं कहता हूँ भाई साहब कैसे हो? बोला अब क्या करना है, भविष्य नहीं है, अब तो प्राइवेट नौकरी कर लेंगे। हम क्यों जाएंगे इतने पैसों में जिसमें कोई फ्यूचर नहीं है? तो आज का नौजवान निराश है और मैंने लोगों से कह दिया है अगर केंद्र में सरकार बनी तो सरकार बनते ही अग्निवीर योजना रद्द होगी। ये आश्वासन मुझे प्रियंका गांधी जी ने दिया जब 10 जनपद में मुझे उन्होंने बुलाया था। चलिए किसानों की बात करते हैं। किसानों की यहाँ पर क्या हालात है, किस तरीके से किसानों के हाल? किसान तो उस फांसी के फंदे पर लटका दिया है कि वो फंदा ऐसा है कि तुम मरोगे न जिंदा रहोगे। ये स्थिति आज इस देश में किसान की हो गई है। और बाकी तो महंगाई आप देख ही रहे हो,
थोड़ी बहुत फसल है वहाँ में सांड घुस जाते हैं, नाश कर देते हैं। तो मोदी तो कहते हैं कि किसान की आय हमने बढ़ा दी, सम्मान निधि हम किसान को दे रहे हैं। सम्मान निधि कहूँ इसे या अपमान निधि कहूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। जालंग की जेबतें काट ले 1 लाख और जालंग की जेब में धर दे 2000, ये नाटक हो रहा है। राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि जब जो कोई जेब काटने आता है तो एक तो उसे बात बनाए, उसे दिमाग को घुमाएगा, और एक जेब काटेगा और बाई शाम फंसे जाए तो दूसरा उसे गप्पे मार के बचाएगा। ये कंडीशन हो गई है। लोगों के माइंड को इन्होंने अपने नकली वादों से माइंड को पैरालाइज कर दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद के नाटक में ये लोग फंस गए थे, लेकिन अब ये उस नाटक से बाहर निकल रहे हैं और अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। और ये जनता इस बार इस क्षेत्र से स्वयं सांसद बनेगी और सांसद बनते ही इस क्षेत्र में इनका शोषण करने वाला पैदा नहीं होगा। या तो वो सुधरेंगे वरना आगरा से ट्रांसफर करा लेंगे, आपसे वादा कर रहे हैं। रामनाथ जी, अगर बात करें तो अखिलेश का साथ आपको मिल चुका है उत्तर प्रदेश में, तो क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में किस तरीके से उनकी जो मजबूती आपको मिलेगी? अखिलेश जी के यहाँ पर वोट है, मैं बात तहसील में गया था, बोला रामनाथ जी आपको अखिलेश जी का समर्थन मिल रहा है, हमें ऐसे उम्मीद है, आप अगर नहीं भी होता है तो तुम आ जाओ, कटे में वोट देंगे, जहाँ में फूलों को एक वोट नहीं पड़ेगा हमारे गांव में, ऐसा शब्द कह रहे हैं। और हर जाति के लोग अब तैयार हैं, जो समझ गए हैं कि रामनाथ हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा बच्चा, इसका साथ दो। और लंबे समय से इनके अधिकारों के लिए लड़ा हूँ, इन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, आंदोलन में साथ दिया, वोट में साथ दिया, और इनके लिए लड़ते लड़ते मुझ पर तमाम मुकदमे लगे, गुंडा एक्ट लगी, गैंगस्टर लगी, कितने मुकदमे, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये मुकदमे तो छोटी चीज है। अगर इनके अधिकारों के लिए लड़ते हुए गोली मेरे सीना को चीर के निकल जाएगी तो भी रामनाथ पीछे कदम नहीं उठाएगा, वादा करता हूँ। आप क्या लग रहा है फिर 24 में क्या करेंगे आप? ये सब सांसद बन रहे हैं। 19 लोकसभा फतेहपुर सीकरी से पूरी जनता सांसद बनेगी। सांसद का मतलब इनको एहसास होना चाहिए हमारा सांसद ऐसा है कि गलत होगा तो वो अड़ जाएगा, गलत के लिए मैं इसका साथ। बीजेपी तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश से हम 80 सीट ले जाएंगे। भैया बीजेपी का कहते हैं, कहा कत्य है, जाकी तो जनता परेशान है कि जिनके कभी थाली बजवा दे, कभी ताली बजवा दे, पर ये समझ में आ गई अब वो तो जहाँ थाली बजा रहे न ताली बजा रहे, और वो तो हाथ के पंजे की बटन दबेगी। प्रधानमंत्री कौन बना? प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसके पास पूर्ण बहुमत होगा, और जो गठबंधन का मीटिंग में फाइनल किया जाएगा, और मेरे विचार से जिसके पास सबसे ज्यादा सीट हो उसी पार्टी का प्रधानमंत्री चुना जाए। बीजेपी को टक्कर में नहीं है। लोकसभा फतेहपुर सीकरी में तो जिनकी सांस फुलाई देंगे, सांस हांपनी चल जाएगी कि जो कहेंगे भैया मुझे तो सांस की बीमारी है गई है, हाँ पर बुलाए नेता है कहाँ? बिल्कुल, आपने तस्वीरों में देखा, ये थे हमारे साथ रामनाथ सिकरवार, जिनके द्वारा बताया गया है कि लगातार जो चुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं इनका जो बहुमत है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो आने वाला इस समय बताएगा कि राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। मैं नरेश नागरे, आगरा।